विष्णु नृसिंह का अर्थात नरसिंह का अवतार में आते हैं और हिरण्यकश्यपु को ऐसे पेट में ऐसे उंगली डालकर ऐसे फाड़कर उसे मार डालते हैं। किसी भी टॉपिक पे अनुच्छेद लिखने का सबसे मजेदार टिप्स और ट्रिक यही होता है बच्चों कि उस टॉपिक के बारे में आप सभी को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। पुराण में वर्णित है कि इसके सबसे ऊपरी शिखर पे स्वयं महादेव का निवास स्थान है। कि नृप अर्थात एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम है बच्चों भागीरथ, और यही स्वर्ग से गंगा मैया को लाकर पृथ्वी पे लाए थे। सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी वीडियो में। बच्चों आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि संस्कृत में अनुच्छेद किस प्रकार से लिखे कि एग्जामिनर पूरे 7 में 7 नंबर हमको आसानी तरीके से दे दे। जब मैं अपने एग्जाम पेपर में बैठा था ना तो इसी प्रकार से हम अनुच्छेद लिखे थे कि एग्जामिनर हमें पूरे 7 में 7 नंबर हमें दे दिए थे। आखिर किस प्रकार से अनुच्छेद लिखते हैं, कौन कौन ऐसे गलतियां कर बैठते हैं स्टूडेंट जिनके वजह से उनका 7 में नंबर ना आकर 3-4 नंबर ही क्यों आते हैं, सारा डिटेल सोल्यूशन आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो बच्चों इसके लिए आप सभी को मात्र 10 से 12 मिनट का यह वीडियो होने वाला है। यदि आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना तो मैं गारंटी देकर कहता हूं ना कि 7 में 7 नंबर आज की इस क्लास को देखने के बाद आप सभी को मिल ही जाएंगे। और हाँ बच्चों आज की इस क्लास में हम आप सभी को 1 से लेकर 7 अनुच्छेद ऐसा बताएंगे जहां पे 100% आपके एग्जाम पेपर में एक अनुच्छेद 100 में 100% देखने को मिलेंगे, है ना बच्चों। तो कितना मजे की बात है कि 7 में 7 नंबर हम आसानी तरीके से पा लेंगे। आप सभी वैसे वीडियो में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर देखते हैं और मात्र ये 10 से 15 मिनट का वीडियो जो आपको पूरे 7 में 7 नंबर क्लियर कराने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना समय गवाएं आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की जो क्लास में हम लोग अनुच्छेद लिखने वाले हैं ना, ये सबसे पहले लिखेंगे बच्चों वसंत पंचमी, जिसे हम लोग अपने शब्दों में सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दूसरा बड़ा ही मनोरंजन त्यौहार है जिसका नाम है बच्चों होली अर्थात होलिका उत्सव। गंगा नदी अर्थात गंगा, हिमालय, आदर्श ग्राम, अस्माकम ग्राम अर्थात मम ग्राम, मेरा गांव से संबंधित बहुत बार एग्जाम पेपर में आपके अनुच्छेद पूछे गए हैं। उसके बाद में अनुशासनम, अनुशासन पे भी अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। भारतवर्ष अर्थात भारतवर्षम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य महात्मा गांधी, ये भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और ये भारत के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, इसलिए इन व्यक्तियों के ऊपर भी अनुच्छेद ज़्यादातर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी पे हम लोग किस प्रकार से अनुच्छेद लिखें कि एग्जामिनर पूरे 7 में 7 नंबर हमको दे दे, है ना। तो जैसा कि आप सभी एग्जाम पेपर में जाएंगे ना तो अनुच्छेद का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि निम्नलिखित में किसी एक पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। तो जब आपसे 7 वाक्य कहे जा रहे हैं ना तो आप जल्दीबाजी में 10, 15, 20 वाक्य आपको बिल्कुल नहीं लिखना है और 7 से कम भी नहीं लिखना है। और किसी भी टॉपिक पे अनुच्छेद लिखने का सबसे मजेदार टिप्स और ट्रिक यही होता है बच्चों कि उस टॉपिक के बारे में आप सभी को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग लिखने जा रहे हैं सरस्वती पूजा के बारे में, तो हमको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि सरस्वती पूजा कब मनाई जाती है, सरस्वती पूजा में किन किन कार्यों को किया जाता है ना, सरस्वती पूजा होने के बाद में किन कामों को किया जाता है। ये सभी डिटेल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बढ़िया से बढ़िया अनुच्छेद को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माघ शुक्ल पंचमय सरस्वती पूजनम भवति ही, अर्थात माघ शुक्ल के पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, यहां तक हमारा बच्चों एक वाक्य हो गया है। अस्मिन् दिने अर्थात इस दिन छात्र विद्यालय गंधम पुष्पम फलम मिष्टान्नादि सरस्वतिया पूजनम कुर्वन्ति, इस दिन सभी छात्र में छात्राएं विद्यालय जाते हैं या अपने कोचिंग संस्थान जाते हैं। गंधम पुष्पम फलम मिष्टान्नादि अर्थात फल फूल और मिष्टान अर्थात भोजन के साथ सरस्वत्या पूजनम कुर्वन्ति, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में लिखिएगा पूजा यह अंतरम प्रसादस्य वितरणम भवति ही, और पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण किया जाता है। उसके बाद में लिखिएगा कि अस्मिन् अवसरे नृत्य गीतादि कार्यक्रम अपि संपन्नते,
इसके दिन क्या होता है बच्चों, इसके शुभ अवसर पे नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम शुरू होता है अर्थात संपन्न होता है। परेयु प्रातः काले न धाम तड़ागे वह प्रतिमया विसर्जनम क्रियते है। और उसी के ठीक एक दिन बाद क्या होता है, नधाम तड़ागे नदी और तालाब में जाकर, है ना, इस प्रतिमा का विसर्जन क्रियते किया जाता है। उसके बाद में लिखिएगा विधानुरागिनः अन्य जनः। विधानुरागिना मतलब होता है कि विद्या के अनुरागी लोग अर्थात सभी छात्र एवं छात्राएं। केवल विद्या के अनुरागी ही नहीं बल्कि अन्य जनः, इसके अलावे अन्य सारे लोग भी अपि सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति ही, इसके अलावे अन्य सारे लोग भी माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। समझ में आया ना जी। इस प्रकार से बड़े ही शॉर्टकट तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप जिस प्रकार से ये 1 2 3 करके लिखे हैं तो क्या हम एक एक लाइन वाक्य में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बच्चों लिख सकते हैं। आप ऐसे भी वाक्य करके 7 वाक्यों में लिख सकते हैं, या सबसे बढ़िया ट्रिक आपको ये है कि आप यहाँ पे देखिएगा हर वाक्य के बाद में हम फुल स्टॉप लगाए हुए हैं, सभी जगह फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। जैसे ये 2 हो गया है ना, यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया और बीच में एक और कहीं पे था, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये 7 वाक्य में हम बड़े ही मजेदार तरीके से इसको हम लिख दिए हैं, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको भी लिखना है ना। आप ऊपर लाइन भी लिख सकते हैं या पूरे इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूरे 7 में 7 नंबर गारंटी के साथ देता हूं कि एग्जामिनर आपका नंबर यहाँ से 1 भी नहीं काट सकता है यदि आप इतने सुनहरे शब्दों में लिखेंगे तो। अब दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है बच्चों वह है होलिका उत्सव अर्थात होली का उत्सव। देखिए इस पे कैसे लिखते हैं। होलिका उत्सव सर्वे जनानां कृते प्रिय उत्सव अस्ति। अर्थात होली का जो उत्सव है ना, ये सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे ज़्यादा पवित्र त्यौहार माना जाता है बच्चों, जिसका नाम है होलिका उत्सव। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि अयम उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, यानी यह जो उत्सव है ना ये भारत के सभी उत्सवों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों होलिका उत्सव। पूरा हिरण्यकश्यपु नाम राजा अभवत। पूरा अर्थात पुराने समय की बात है, पुराणों में कथा में मिलता है कि हिरण्यकश्यपु नाम राजा अभवत की हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा हुआ करता था। तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त अभवत। और उसी का पुत्र प्रहलाद था, है ना, जो ईश्वर का भक्त था। बच्चों उसके बाद में लिखिएगा कि हिरण्यकश्यपु स्वपुत्रम मर्यतुम इच्छति अस्मः। और ये महाराज ये हिरण्यकश्यपु जो नाम का जो राक्षस था ना, ये स्वपुत्रम अपने ही पुत्र का मर्यतुम मारने के लिए इच्छति अस्मः इच्छा व्यक्त करता था। यहाँ पे एक मर्यतुम दिया गया ना जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों प्रत्यय में तो पढ़ाई दिए हैं कि जिस भी शब्द में आपको तुम दिखाई दे बिना सोचे समझे तुमुन प्रत्यय में जाइए, क्या है कि जिसमें तुमुन प्रत्यय लगता है ना उसमें आपको लास्ट में तुम जुड़ जाता है। परंतु प्रहलाद ईश्वर प्रसादेन सुरक्षित आसित, लेकिन प्रहलाद जो था ना ईश्वर के प्रसाद रूपी वरदान से ये सुरक्षित बच पाता है। हिरण्यकश्यपु स्वभगिनी होलिकां प्रहलादस्य वध अस्य कृते नियोजितः। और ये क्या करता है अपने ही बहन के साथ, जिसका नाम है बच्चों होलिका, तो हिरण्यकश्यप अपनी ही बहन होलिका के साथ मिलकर और ये प्रहलाद को वध करने का योजना बनाती है। अग्नौ अग्नि होलिका तु भस्मात अभवत परम प्रहलाद सुरक्षित आसित। और इसी अग्नि में ये जो होलिका है ये भस्म हो जाती है, जलकर खाक बन जाती है, किंतु ये जो प्रहलाद है ना ये सुरक्षित बच जाते हैं। अंते च भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपु अमार्यत। और वहीं पे भगवान विष्णु नृसिंह का अर्थात नरसिंह का अवतार में आते हैं और हिरण्यकश्यपु को ऐसे पेट में ऐसे उंगली डालकर ऐसे फाड़कर उसे मार डालते हैं। होलिका दहन मुद्दिश्य होलिका उत्सव प्राभतः अयम उत्सव फागुन मासस्य पूर्णिमायाम मनते हैं। यह जो उत्सव है बच्चे फागुन महीना के पूर्णिमा दिन के दिन को मनाई जाती है। तो ऐसे आप होलिका उत्सव पे लिखेंगे। अब आइए प्यारे बच्चे जानते हैं हम लोग गंगा नदी पे कैसे लिखते हैं। तो देखिए गंगा एक पवित्रता नदी अस्ति, अर्थात गंगा एक पवित्र नदी है ना। इयम हिमालयात निर्गछति ही, यह हिमालय के निकट से निर्गछति गुजरती है।
अस्य जलम पवित्रम पाप नाशकम भवति ही, इसका जो जल है ना बच्चों, ये पाप नाशकम भवति, पाप का नाश करने वाली होती है। धार्मिका जना गंगायाम स्नानम कृत्वा पुण्यम लभते, कि धार्मिक दृष्टिकोण से सभी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में कुंभ के मेले में लोग स्नान करके अपने पापों को दूर करने के लिए जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से धार्मिक जना गंगायाम स्नानम कृत्वा पुण्यम लभते हैं। सभी लोग धार्मिक दृष्टिकोण से संपन्न लोग गंगा में स्नान करके अपने पाप को दूर करने के लिए जाते हैं और पुण्य का भागीदार बनने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तानाम सर्वाणी यज्ञ कर्माणि गंगा जलम नई संपन्नानि भवन्ति ही, हिंदुस्तान के सभी कार्यों में, सभी प्रकार के कर्म कांडों में गंगा जल का उपस्थिति अनिवार्य माना जाता है। अस्य तटे अनेकानि विशालानि नगराणि यथा तथा तीर्थ स्थानानि अवस्थितानि सन्ति, इसके तट पे अनेक विशाल अर्थात अनेक बड़े बड़े नगर स्थित है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान स्थित है, जहाँ पे सभी लोग अन्य देशों से लोग गंगा नदी का दर्शन करने आते हैं। सूर्यते पुरा नृप भागीरथः स्वर्गात गंगा पृथ्वी वयाम आनितवान, माने ये पुराणों में सुना जाता है कि नृप अर्थात एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम है बच्चों भागीरथ, और यही स्वर्ग से गंगा मैया को लाकर पृथ्वी पे लाए थे, है ना। अब इसके बाद में हम जानते हैं बच्चों हिमालय के बारे में। ये हमारा चौथा है। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज हिमालय वर्तते है, अर्थात भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा जिसे प्यारे बच्चों हिमालय कहते हैं वर्तते, ये हमारा पहरेदार के रूप में भारत के उत्तरी दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय दिखता है। अयम पर्वत हिमाच्छादित अस्ति, यह जो पर्वत है ना हिम से अर्थात बर्फों से बच्चों ढका हुआ है ना, ढका हुआ है। हिमालयात निर्गत्य नदम भारत भूमि उर्वरा कुर्वन्ति, और इसका जो निकला हुआ जल जो होता है ना, इसी से सभी खेतों की है ना उर्वरा कुर्वन्ति, सिंचाई भी होती है और उर्वरा शक्ति भी मिलती है। अस्य कंदरासु ऋषिय तपस्या कुर्वन्ति ही, और इसी हिमालय के ऊपरी शिखर में बहुत सारे तपस्वी लोग जाकर तपस्या करते हैं। आधुनापि तर्थ दीर्घ जीविनः योगिनः यदा कदा दृश्यन्ते, और यहाँ पे दीर्घ जीवित अर्थात लंबे लंबी आयु मांगने वाले ऋषिगण भी यहीं पे आके तपस्या करके है ना, और कभी कभी यदा कदा कभी कभी ऐसा जो दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है। हिमालय बहुविधानी काष्ठानि खनिज द्रव्यानि औषधानि च मिलन्ति ही, और हिमालय में बहुत विधि यानी बहुत सारे जो है ना काष्ठानि लकड़ी के बने पदार्थ, खनिज द्रव्यानि खनिज है ना खनिज पदार्थ, औषधि अर्थात दवा बनाने वाले बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते हैं। अस्य उच्चतमे शिखरे महादेवस्य निवास पुराणे वर्णितः, और पुराण में वर्णित है कि इसके सबसे ऊपरी शिखर पे स्वयं महादेव का निवास स्थान है ना, जिसे क्या कहते हैं बच्चों शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब आदर्श ग्राम बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो भारतवर्षस्य आत्मा ग्राम यशु निवसति, अर्थात भारत माता की जो आत्मा है ना वो गांव में निवास करती है। मम ग्राम पश्चिमी चंपारण मंडले अस्ति, यानी हमारा जो गांव है ये पश्चिम चंपारण के मंडल में स्थित है। आप अपना बारे में लिख दीजिएगा यहाँ पे, है ना। अस्य ग्रामस्य नाम कैलाभ नगर आसित, इस नगर का जो नाम है ना वो कैलाभ नगर है। अत्र जना कृषि कार्य कुर्वन्ति, अर्थात यहाँ के जना मतलब सभी लोग कृषि के कार्य कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। मम ग्रामवासिनः सरल सन्ति ते सर्वे मिलित्वा एकत्वभावेन सुखपूर्वम जीवनम यापयन्ति ही, यहाँ पे सभी लोगों से मिलजुल कर एकता भाव से सभी लोगों से मिलते हैं और एकता की भाव बनाकर सुखपूर्वक जीवन का यापन करते हैं। अस्मिन् ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय आसित, हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी स्थित है ना। एकम शिव मंदिरम अपि अस्ति, एक शिव मंदिर भी है। अहम स्वग्रामे सुखम अनुभवितम, अर्थात हम अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं। ऐसे आप लिखते हैं ना तो मज़ा ही आ जाएगा बच्चों। अनुच्छेद में अनुशासनम पे जानते हैं। अनुशासनस्य अस्माकं जीवने अति महत्वम अस्ति, अनुशासन जो है ना हमारे जीवन का सबसे महत्व रखता है। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व निभाता है, बहुत बड़ा योगदान देता है।
अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक शासनम शब्देन निर्मित आसीत। अनुशासन जो शब्द है अनु उपसर्ग है ना, और शासनम शब्द से निर्मित है। अस्य अर्थम अस्ति, अर्थात इसका जो अर्थ होता है ना, शासनस्य अनुसरणम, अर्थात शासन का अनुसरण करना, आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन का लक्ष्य होता है। अतः नियमनानम पालनम नियंत्रणम स्वीकारणम व अनुशासनम कथ्यते है, अर्थात नियमों का पालन करना, उस पर नियंत्रण करना और किसी भी चीज़ों को स्वीकार करना ही अनुशासन कहलाता है। जीवनस्य प्रत्येक अस्मिन् क्षेत्रम कतिपयानम नियमनानम पालनम आवश्यकम है ना, आवश्यकम वर्तते है। प्रातः शीघ्र जागरणम, नियमति व्यायाम, नियमेन स्वकार्यम करणम, कार्यम प्रति पूर्णम समपर्वर्तनम है ना, समर्पणम। अनुशासितम जीवनस्य अंगनानि सन्ति, अर्थात अनुशासन जो होते हैं ना, हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज होते हैं। किसी व्यक्ति का जो है ना, संस्कार से ही उसके कुल की रक्षा होती है। आपको नीति श्लोक का पाठ ही पढ़ाए हैं, तो ये अनुशासन को भी याद रखिएगा। हो सके तो ये भी आपके एग्जाम पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में उम्मीद है आप सभी बच्चे बड़े ही मजेदार तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। यदि आप इस प्रकार से अनुच्छेद लिखते हैं ना बच्चों, तो 7 में 7 मार्क्स मिलना आप सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में जो अनुच्छेद हम आपको लिखना समझा दिए हैं ना, हमें उम्मीद है कि ऐसा कहीं आप नहीं देखे होंगे। तो बच्चों, यदि आपको आज की इस क्लास से जरा सा भी लगा हो ना कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा हुआ है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हम जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार से लिखते हैं कि एग्जामिनर पूरे 8 में 8 नंबर हमें दे देते हैं। तो क्या प्यारे बच्चे आप उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं क्या? यदि कर रहे होंगे ना, तो जाइए ना, चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहां से भी प्यारे बच्चों आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।